हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज वीडियो पढ़ने वाले हम क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 7.1। इसके पिछले वीडियो में हमने इसके पिछले सभी चैप्टर को बहुत बढ़िया से पढ़ा है, तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आज वीडियो में पढ़ने वाले हम क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 7.1 का पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आज निर्देशांक ज्यामिति का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति को समझने से पहले हमें कार्तीय तल को समझना होगा। यहाँ पर है कार्तीय तल। ठीक है, आप इसे ग्राफ में भी पढ़े थे, ग्राफ जब पढ़ रहे थे तो उसमें भी आप ये कार्तीय तल को पढ़े थे। इस चैप्टर के क्वेश्चन में भी एग्जाम में बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम समझेंगे कि इसका जो रेखा है, एक क्षैतिज रेखा है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा है। ये जो क्षैतिज रेखा जो है जिसे हम एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक है, और इसका एक और नाम है भुज, और इसे एक और चीज कहा जाता है जिसे एक्स अक्ष है। तो एक्स अक्ष पे जितनी भी इकाइयां हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, ये सब वाई अक्ष से दूरी है। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि वाई अक्ष से दूरी। ठीक है, इसे हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। ऐसा भी कभी पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एक्स अक्ष की जितनी भी संख्याएं होता है वो सब वाई अक्ष की दूरी होता है। जैसे मानिए यहाँ 2 है तो 2 क्या है, तो वाई अक्ष से 2 इकाई दूर है। ठीक है, इसलिए एक्स अक्ष को वाई अक्ष से दूरी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके दूसरे साइड आप एक्स डैश भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो रेखाएं हैं, ये रेखा, ठीक है, इसे वाई अक्ष कहा जाता है, वाई अक्ष। ठीक है, इसका दूसरा नाम है कोटि। ठीक है, जैसे इसमें हम बोलते हैं इसको भुज, तो ये हो गया कोटि। और इसको जस्ट इसी प्रकार लिखेंगे जैसे हमने यहाँ लिखा वाई अक्ष से दूरी, जस्ट उसी प्रकार यहाँ भी आप लिख सकते हैं कि इसी को आप लिख सकते हैं कि ये क्या है, तो एक्स अक्ष से दूरी है, एक्स अक्ष से दूरी। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब हम समझेंगे कि इसका जो 4 हिस्सा है, चारों हिस्सों को क्या बोलते हैं। तो पहला जो हिस्सा है इसे हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, ऐसे चतुर्थांश के अलावा पद भी बोला जाता है, समझे। तो प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। ठीक है, तो उसी प्रकार प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, यहां पर हो जाएगा द्वितीय, द्वितीय चतुर्थांश या फिर पद। ठीक है, द्वितीय के बाद आएगा तृतीय, तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, या पद, फिर से चतुर्थ चतुर्थांश या चतुर्थ पद। ठीक है, इस प्रकार चारों का नाम हो गया ये। ठीक, इसे इस प्रकार रोमन अक्षर में भी लिखा जाता है। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। ठीक है, अब इसका सिंबल यानी कि चिन्ह अगर हम रखेंगे तो फर्स्ट का जो चिन्ह होता है वो प्लस कोमा प्लस होता है। ठीक है, दूसरा का होता है माइनस कोमा प्लस। ठीक है, ये क्यों होता है वो भी हम आपको बताएंगे, पहले लिख लीजिए। तो ये होगा माइनस कोमा माइनस, और ये होगा प्लस कोमा माइनस। ठीक है, अब एक बात और इसमें समझना होगा आपको कि जब भी कोई निर्देशांक आप लिखेंगे तो उसे आप पहले एक्स लिखेंगे फिर वाई लिखेंगे। ठीक है, या फिर कोई भी निर्देशांक आपके पास लिखा हुआ हो तो आप समझ जाएंगे कि पहला संख्या जो है एक्स है, दूसरा संख्या वाई। जैसे कि अगर आपको लिखा रहे 5,2 और पूछा जाए कि ये निर्देशांक में भुज कौन सा है, तो भुज मतलब हमने पढ़ा है कि एक्स अक्ष को हम क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। तभी हमने आपको बताया कि इस बिंदु में पहले संख्या को एक्स बोलेंगे, दूसरी संख्या को वाई बोलेंगे। इसका भुज क्या हो जाएगा, तो भुज हो जाएगा 5 हो जाएगा भुज, और 2 हो जाएगा कोटि। ठीक है, ऐसे में आपको इस टाइप से भी पूछा जाएगा कि ये निर्देशांक जो है वो y अक्ष से कितनी दूर है। तो आपको हम बताए थे कि y अक्ष से दूरी क्या होगा, x अक्ष होगा, x अक्ष y अक्ष से दूरी होगा, और y अक्ष x अक्ष से दूरी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर x अक्ष ये हुआ और y अक्ष ये हुआ। आपको अगर y अक्ष से दूरी कहेगा तो आपको x का संख्या देना है। ठीक है, और x अक्ष से दूरी कहेगा तो y की संख्या देना है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी इसमें आता है। ठीक है, एक चीज और, यहाँ पर जहाँ पर दोनों रेखाएं यानी कि दोनों अक्ष, ठीक है, x अक्ष और y अक्ष जहाँ क्रॉस करती है इसे बोलते हैं मूल बिंदु, और इसका निर्देशांक होता है 0,0। ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन में आता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। ठीक है, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, तो इसके कटान बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे मूल बिंदु बोलते हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार इसका इंट्रोडक्शन है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। आप लोगों को इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है, ठीक है। इस मेथड से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो दिया हुआ है चिन्ह, इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। तो अभी हमने आपको बताया था कि पहले x होता है फिर y होता है। तो यहाँ पर देखिए कि पहले x का मान हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी सब प्लस में है, फिर y का मान हो जाएगा तो भी प्लस में है। मतलब इस क्षेत्र में जितने भी हम निर्देशांक रखेंगे वो प्लस कॉमा प्लस में होगा, लेकिन x का मान भी प्लस होगा और y का मान भी प्लस होगा। लेकिन अगर हम इस क्षेत्र में द्वितीय क्षेत्र में अगर कोई भी बिंदु को रखते हैं तो आप ध्यान रखिए कि जैसे मानिए यहाँ पर आप बिंदु रखते हैं, इसको हम ये जो है इसके सीधे सीधे में ले जाएंगे, इसके सीधे हम ले जाएंगे कौन सा, पहले x अक्ष और फिर y अक्ष। तो x अक्ष पहले है इसलिए यहाँ पर माइनस है, क्योंकि इसमें माइनस में ऋणात्मक ही x अक्ष इस साइड है और y अक्ष धनात्मक है, इसलिए हम पहले x को माइनस में रखें फिर y को प्लस में रखें। तो द्वितीय जो निर्देशांक होता है, द्वितीय जो चतुर्थांश होता है उसमें पहले माइनस होता है फिर प्लस होता है। फिर तृतीय चतुर्थांश जो है इसमें दोनों माइनस ही होता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें x अक्ष भी माइनस है और y अक्ष भी माइनस है, इसलिए दोनों को माइनस को माइनस ही लिखेंगे। और चतुर्थ चतुर्थांश जो होता है उसमें पहले प्लस होता है फिर माइनस होता है, क्योंकि इसमें आप देखिए कि x अक्ष जो है वो धनात्मक है और y अक्ष जो है ऋणात्मक है। पहले हम x अक्ष रखते हैं इसलिए प्लस रखेंगे, फिर बाद में y अक्ष रखते हैं इसलिए हम माइनस रखेंगे। इस टाइप से आप इसे समझ सकते हैं। अब एग्जाम में इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है, ऐसे करके कोई संख्या दे देगा आपको, कोई निर्देशांक दे देगा, ठीक है, और कहेगा बताइए कौन से चतुर्थांश में है। तो फिर आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसका जो चिन्ह है वो किस प्रकार है। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या है, प्लस है और फिर माइनस है। पहले प्लस और फिर माइनस कौन से चतुर्थांश में होता है, जो चतुर्थ चतुर्थांश में होता है, जिसको हम लिख देंगे चतुर्थ चतुर्थांश या फिर चतुर्थ पद, ठीक है। तो इस टाइप से आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा इसका इंट्रोडक्शन, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन अभी हम हल करेंगे, ठीक है। प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिंदुओं के निम्नांकित या फिर निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी बताइए। तो पहला बिंदु आपका है 2,3 और 4,1, ठीक है। और दूसरा बिंदु है -5,7 और फिर -1,3। तीसरा बिंदु है a, b और -a, b, ठीक है। इस टाइप से 3 बिंदु आपको दिया हुआ है और तीनों बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो फिर दूरी निकालने के लिए तो फिर हमें कुछ सूत्र की जरूरत पड़ेगा। यहाँ पर हमें एक सूत्र समझना होगा, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र कुछ इस प्रकार आपको समझना है, जैसे मानिए कि कोई बिंदु a है, ठीक है, यहीं पर हम लिख लेते हैं, जैसे कोई बिंदु a है, ठीक है, और कोई बिंदु b है, ठीक है। इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी आपको निकालना है। तो इस दोनों बिंदु का कोई ना कोई तो निर्देशांक होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि पहला बिंदु जो होता है, ठीक है, उसे आप x1 y1 कहेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए पहला बिंदु हो गया, ये दूसरा बिंदु हो गया, तो पहला बिंदु को हम मानेंगे x1 y1 और दूसरा बिंदु जो होगा वो x2 और y2 होगा, ठीक है। तो इस टाइप से 2 बिंदु हो गया और आपको निकालना है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो फिर लिखेंगे हम यहाँ पर ए बी बराबर, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं ए और बी के बीच की दूरी, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या फिर इसका एक और होता है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर 2 और 1 लिखा है, आप इसका सूत्र को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, पहले 1 x1 माइनस x2, ठीक है, इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं, और फिर से हम y1 माइनस y2, ये दोनों तरीका से आप रखेंगे तो फिर भी आंसर सेम टू सेम आएगा, कोई आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। आप इसे नोट कर सकते हैं, यह है दूरी सूत्र, ठीक है। एक और सूत्र होता है मूल बिंदु से दूरी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं मूल बिंदु से दूरी। तो जब मूल बिंदु से दूरी निकालना हो तो उसके लिए सूत्र होता है √x² प्लस y², ठीक है। तो ये दोनों सूत्र आप याद रखिए, एक सूत्र हो गया ये मूल बिंदु से दूरी और दूसरा सूत्र हो गया सिंपल दूरी सूत्र, ठीक है। तो ये दूरी सूत्र में दोनों में से कोई एक आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक सूत्र लगा करके हम दूरी निकाल सकते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, हम इसी सूत्र का यूज करते हुए ये क्वेश्चन हम बनाते हैं, ठीक है। अब हम अगर पहला जो संख्या आपके पास है 2,3, इसे हम a मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम रख लेते हैं 2,3 और दूसरा जो बिंदु है इसे हम b मान लेते हैं, जो कि आपके पास है 4,1,
1, तो फिर इस सूत्र पर आपको सेट करना होगा दूरी निकालने के लिए। ठीक है, हम आपको तुरंत अभी बताए हैं कि पहला संख्या जो होता है x1 होता है, y1 होता है, दूसरा को हम बोलेंगे x2 y2। अब यहाँ देखिए कि सबसे पहले आपको x2 रखना है, फिर x1 रखना है। तो यहाँ पर x2 क्या है, तो x2 है 4। ठीक है, यहाँ रखेंगे हम 4 माइनस x1 क्या है 2, यहाँ रखेंगे 2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 हमारे पास कौन सी है 1 है। ठीक है, और माइनस y1 क्या है 3 है, इसका फिर होल स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट अंडर। अब इस दोनों को घटाएंगे तो 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस ये दोनों को माइनस करेंगे तो फिर ये हो जाएगा -2 और फिर इसका स्क्वायर। स्क्वायर करने पर ये आ जाएगा 4 + 4 रूट अंडर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8, और 8 को आप लिख सकते हैं क्या 2√2। ठीक है, 2√2 लिख सकते हैं, ये हो गया इसका इकाई। ठीक है, मतलब 2√2 इकाई इसका आंसर हो गया। किसका आंसर, ए बी के बीच की दूरी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर, ठीक है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब ये कैसे हुआ, 8√8 को हम 2√2 कैसे लिखे, आप जब वर्गमूल निकालते तो इस प्रकार निकालते हैं, 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे 2, जिसका जोड़ा लग गया वो रूट के बाहर हो गया और जिसका जोड़ा नहीं लगा वो रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, इस प्रकार इसका मान हम निकाल लिए। अब दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इसमें भी हम सबसे पहले एक बिंदु रखेंगे। ठीक है, पहला बिंदु में रखेंगे -5,7 और दूसरा बिंदु जो होगा इसमें रखेंगे -1,3। आप ऐसे बिंदु रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते, डायरेक्ट भी बना सकते। ठीक है, हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए रख लेते हैं कि 2 बिंदु है और हमें इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, जिससे यहाँ पर हम PQ भी रख सकते हैं, यहाँ PQ रख लेते हैं, PQ, यहाँ पर AB रखा था इसलिए यहाँ पर PQ रख लिया। ठीक है, अब फिर से हम दूरी निकालते हैं दूरी सूत्र से, या फिर पहले लिख लेंगे दूरी बराबर। तो दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, रूट अंडर, जैसे अभी हमने यहाँ पर लगाया था x2 - x1 फिर y2 - y1, यहाँ पर हम दूसरा सूत्र लगाएंगे जो इसी में हम रखे थे ना, x1 और x2, यहाँ पर वो लगाकर देखते हैं तो हो जाएगा x1 - x2। ठीक है, आप भी ऐसे लगा सकते हैं, दोनों सेम सूत्र है, कोई बदलाव नहीं है दोनों में, बस लिखने में बदलाव है, आंसर सेम आता है। फिर क्या है y1 - y2 फिर इसका स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए कि x1 कौन सा है -5, तो हम यहाँ लिखेंगे रूट अंडर -5 माइनस x2 क्या है, x2 है -1। अब देखिए इसका माइनस और इसका माइनस दोनों क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर भी माइनस था सूत्र में और x2 जो था उसमें भी माइनस था, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर हो गया प्लस y1 क्या है 7 है और y2 क्या है 3। ठीक है, अब इसका हो गया स्क्वायर। अब ये हो जाएगा, ये दोनों को माइनस करने पर 4 -4 में आएगा और फिर आगे हो जाएगा ये दोनों को माइनस करने पर फिर से 4। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16 + 16 जोड़ने पर √32। अब √32 को जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 4√2। ये कैसे होगा, तो आप देख लीजिए कि 32 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो 2 से 16, ठीक है, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4 और फिर 2 से 2। जब हम जोड़ा लगाते हैं तो 2 जोड़ा लगता है, 2 जोड़ा में से एक एक संख्या जब हम बाहर रखते हैं और इसको गुना करते तो क्या होता है, 2 दूना 4 होता है, तो 4 रूट के बाहर हो गया और 2 जो है रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, इतना जो है इसका इकाई आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तो तीसरा क्वेश्चन में है a, b और -a, -b। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है इसी के जैसा। तो यहाँ भी हम पहले लिखेंगे दूरी सूत्र से। ठीक है, या फिर आपको चाहिए तो आप लिख सकते हैं, पहला को a और b ऐसे करके रख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ डायरेक्ट बना देते हैं, आप रख भी सकते हैं नहीं भी रख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे दूरी बराबर, क्या होता है दूरी बराबर, अब यहाँ पर आप दोनों सूत्र रख सकते हैं, x2 पहले या x1 पहले, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने रख दिए x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x2 क्या है, आपको पता है कि पहला x1 फिर y1 और ये x2 फिर y2। हमारे पास x2 क्या है, तो x2 का मान रखेंगे, तो x2 का मान है -a, यहाँ पर लिखेंगे कि -a, फिर x1 का मान है a, तो हो जाएगा -a, इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है, तो y2 है -b, तो हो जाएगा -b, और फिर से y1 क्या है b, तो हो जाएगा -b, और फिर इसका स्क्वायर। अब ये दोनों को क्या होगा, अगर जैसे सेम टू सेम चिन्ह है तो दोनों जुट जाएगा, तो a और a जुटेगा तो हो जाएगा -2a और फिर इसका स्क्वायर, फिर ये b और b जुटेगा तो क्या हो जाएगा -2b और फिर इसका स्क्वायर। तो आगे आ जाएगा, इसे स्क्वायर करने पर 4a का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4b का स्क्वायर, और 4 क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा,
इधर आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब 4 का वर्गमूल तो 2 होता है और ये रूट में ही रह जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। बस यही हो गया इसका आंसर। इसमें आप लिख दीजिए इकाई, ठीक है, इकाई। इतना हो गया इसका दूरी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों क्वेश्चन हमने बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीका से बना लिया है, ठीक है। आप इस टाइप के क्वेश्चन को और बहुत सारा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आप बहुत अच्छी तरीका से इसे सीख गए होंगे, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन इसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा हमको जरूर बताइए और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।